रेलगाड़ी विरामावस्था से चलना प्रारंभ करती है और 5 मिनट में 72 किलोमीटर प्रति घंटा का वेग प्राप्त कर लेती है। तो ज्ञात करना है उसका त्वरण। और दूसरे में रेलगाड़ी जो इतना 5 मिनट में कितना दूरी तय किया, ये हमको ज्ञात करना है। तो मैंने आपको पहले ही बता दिया, फर्स्ट स्टेप क्या है कि पांचों भौतिक राशियों को लिखना। तो मैंने सबसे पहले चलिए लिखते हैं कि पांचों भौतिक राशियों को मैंने यहाँ पर लिख देता हूँ कि सबसे पहले मैंने पांचों भौतिक राशियों को लिख दिए। अब क्या करना है, इस पांचों भौतिक राशियों में से हमको कितना का मान मिलेगा, हमको 3 का मान मिलेगा। वो 3 कौन सा मान हमें मिल रहा है वो चलिए खोज लेते हैं। सबसे पहले तो एक रेलगाड़ी विराम अवस्था से, देखिए विराम अवस्था से चलना के बाद बात कर रहा है। मैंने आपको पहले बोल दिया था कि विराम अवस्था का मतलब क्या होता है कि उसकी जो प्रारंभिक वेग है वो क्या है, 0 है। यानी कि उसका प्रारंभिक वेग u दिखाता है। तो ये दिया हुआ है 0 मीटर प्रति सेकंड या किलोमीटर प्रति घंटा, कोई बात फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि प्रारंभिक वेग कहता है कि हमें मीटर प्रति सेकंड में ही अपना आंसर देना। तो इसलिए हम इसको लिख देते हैं, चलिए मीटर प्रति सेकंड ही लिख देते हैं। और क्या दिया हुआ है, और 5 मिनट, इस मिनट को देख के हमको यह पता चल रहा है कि ये हमें टाइम दिया हुआ है। तो टाइम कितना दिया हुआ है, 5 मिनट दिया हुआ है। लेकिन टाइम कहता है कि हमको मिनट में आंसर मत निकालना है, सेकंड में आंसर निकालना है। तो मिनट को सेकंड में चेंज करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको गुना करेंगे 60 से। तो कितना निकलेगा, 6 5 30, 300 सेकंड। ये मेरा टाइम निकल गया। 2 चीज़ मिल गया। और एक चीज़ भी दिया हमको, ये 72 किलोमीटर प्रति घंटा का वेग प्राप्त कर लेती है। मतलब यह मेरे को क्या दिया हुआ है, अंतिम वेग दिया हुआ है। अंतिम वेग भी कितना दिया हुआ है, ये दिया है 72 किलोमीटर प्रति घंटा। लेकिन वेग कहता है कि मेरा मान हमेशा मीटर प्रति सेकंड में निकालना, तो ये नहीं चलेगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसको सबसे पहले निकालते हैं, बदल लेते हैं। तो किलोमीटर प्रति घंटा से मीटर प्रति सेकंड में जाने के लिए क्या करना पड़ रहा है, किलोमीटर एक बड़ा है और मीटर एक छोटा है। तो बड़ा से छोटा के लिए छोटा वाला ऊपर और बड़ा वाला नीचे। अब इसको गुना करेंगे तो 18 चौके 72 गुना करेंगे तो 5 चौके, ये कितना निकलेगा, 20 मीटर प्रति सेकंड। ये 3 चीज़ मिल गया। मैंने आपको पहले ही कह दिया था कि पांचों में से हमको 3 चीज़ मिलेंगे, एक चीज़ हमको निकालना है। तो सबसे पहले हम किसको निकालेंगे, तो सबसे पहले हम चलिए त्वरण को ज्ञात करते हैं। तो त्वरण को हम ज्ञात करेंगे। तो 4 चीज़ हमें मिल गया। इनमें से एक ऐसा भौतिक राशि होता है जिसका इस क्वेश्चन से कोई लेना देना नहीं रहता है। तो यहाँ पर भी मेरा एस का जो होता है, कोई इस क्वेश्चन से लेना देना नहीं है, तो ये हमारा नहीं होगा। तो अब क्या बोले थे, अब दूसरा स्टेप में हम लोग ये मैंने आपको बताया था कि आपको चुनाव करना है समीकरणों का। कौन सा समीकरण को चुनाव करेंगे, तो हमको देखना है यहाँ पर आपको u और a को नहीं देखना है, इस u को और इस a को नहीं देखना है। u और a के अलावे क्या क्या दिया हुआ है, हमको दिया v और t दिया हुआ है, v और t। तो t v के लिए मेरा पहला फॉर्मूला मैंने लिख दिया, t v के लिए क्या है, v बराबर u प्लस at। तो हम लोग कौन सा फॉर्मूला लिखेंगे, समीकरण गति क्या, पहला समीकरण से कि v बराबर u प्लस 80, इस समीकरण से निकालेंगे। क्या क्या मान दिया हो, अब वैल्यू पुट करेंगे। देखिए हमको प्रारंभिक वेग दिया हुआ है 0, प्रारंभिक वेग दिया हुआ है 0, भी दिया हुआ है कितना, अंतिम वेग दिया हुआ है 20। त्वरण का मान हमें निकालना है और टाइम कितना दिया हुआ है, 360 सेकेंड, ये 300 सेकेंड, ये चीज़ हमें मिल गया। चलिए अब क्या करेंगे, एक इधर मेरा ये 20 हो जाएगा बराबर a गुना 300 हो जाएगा। इस a को जब अलग करेंगे तो 300 को इस पार लाएंगे तो इधर क्या बचेगा, a बराबर हो जाएगा, ये 20 पहले से है, बट्टा का नीचे ये 300, इसको काटेंगे, 2 1 2 और 15 दूनी 30, कितना आया, 1/15। इसको अगर दशमलव में निकालना चाहेंगे तो ये कितना हो जाएगा, छोड़िए दशमलव में नहीं निकालते हैं, ये त्वरण जो हमको मिल गया वो 1/15 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर हमको मिल गया। पहला चीज़ हमें मिल गया, आपको समझ में आ गया। इस प्रकार से हमें सॉल्व करना है। अब दूसरा हम क्या निकालेंगे, चलिए तय की गई दूरी निकालते हैं। चलिए तय की गई दूरी को निकालते हैं। अब तय की गई दूरी को निकालने के लिए हम कौन सा फॉर्मूला का यूज करेंगे, क्योंकि हम कोई सा भी फॉर्मूला जहाँ पर दूरी शब्द का प्रयोग किया गया है, दूरी या विस्थापन एस जहाँ पर भी चर्चा किया गया, उस फॉर्मूला को लाएंगे तो क्योंकि मेरे को सभी चीज़ का वैल्यू मिल गया है, तो हम क्या करेंगे, किसी एक ऐसा समीकरण को पकड़ेंगे जहाँ पर एस का मान रहे, उस फॉर्मूला से हमें दूरी निकल जाएगा। तो हम किसको लाते हैं, चलिए इसी फॉर्मूला को लाते हैं। इसमें ज़्यादा हमको वैल्यू पुट करना पड़ेगा, हम इस फॉर्मूला को लाते हैं, v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2s को। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग दूसरा चीज़ यानी कि हमें तय की गई दूरी को निकालने के लिए हम लोग गति का तीसरा समीकरण का यूज कर रहे हैं। कि तीसरा समीकरण होता है कितना, v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as। इसमें हम वैल्यू को पुट करते हैं। देखिए v स्क्वायर कितना होता है, v मेरा अंतिम वेग कितना, मेरा लिख रहा है 20, तो 20 का स्क्वायर बराबर u 0 होता है, 2 a का निकला कितना
1/15 इंटू एस हमको निकालना है, यही चीज़ है। अब क्या करेंगे, 20 हो जाता है, ये 400 बराबर ये हो गया मेरा 2/15 एस। तो एस बराबर क्या हो जाएगा, ये 400 गुना 15 ऊपर चल जाएगा और ये 2 नीचे चल जाएगा। तो 2 दूनी 4, 200। तो ये कितना हो जाएगा, 15 दूनी 30 हो गया और ये डबल जीरो निकल गया। एस बराबर मेरा इतना 3000 क्या मीटर, बोले तो 3 किलोमीटर की दूरी उन्होंने तय किया। इस प्रकार से हम इस प्रकार के सॉल्यूशन को आराम से इजीली कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब हम एक और क्वेश्चन को बनाते हैं। चलिए